नमस्कार दोस्तों। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ करेंगे, वो सेम काम डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ कर दिया है। तो वेनेजुएला के जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स थे, उनको सेफली ट्रंप ने पहले सीज किया और उसके बाद उनको अमेरिका लेके चले गए। यही चीज़ उन्होंने ईरान के साथ करने के लिए बोली थी। हालांकि ईरान के साथ अभी की सिचुएशन देख करके तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल दिखता नहीं है कि वो इतने आराम से वहाँ के जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स है उनको ले जा पाएंगे, क्योंकि हमने इस चीज़ के ऊपर एक थोड़ी सी डिस्कशन पहले भी की थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि यूरेनियम को इतने आसानी से ट्रांसफ़र कर किया जा सके। हो सकता है, आसानी से नहीं, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस पर्टिकुलर देश की सरकार जो है वो आपके साथ हो। वो चीज़ ईरान में नहीं हो पा रही है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। तो अब उनको अपनी इमेज सुधारने के लिए इमेज सुधारो प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको पता ही कि नवंबर में इलेक्शन है, तो अब इमेज सुधारो प्रोग्राम जो है वो पूरा लगभग जितने महीने बचे हुए उतने महीने चलेगा। उसके में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वेनेजुएला के यूरेनियम को ला करके मैसेजिंग जो देना चाह रहे थे कि अब हम ईरान के भी यूरेनियम को इसी तरीके से अपने देश में लेकर के आएंगे। हालांकि वेनेजुएला की सरकार पूरी तरीके से ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। निकोलस मादुरो को जब से ये लोग उठा करके ले गए, उसके बाद से वेनेजुएला के अंदर डेल्सी रॉड्रिगेज की सरकार चल रही है एंड दैट इज ट्रंप अपॉइंटेड सरकार। हालांकि डेल्सी रॉड्रिगेज ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बट वो पूरी तरीके से अब सरेंडर उनके सामने कर चुकी है। शी हैज़ हर ओन रीजंस, उनकी अपनी पॉलिटिकल लेगेसी है, उनका अपना पॉलिटिकल करियर है। वेनेजुएला के देश में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस हाउसेस जो इतने साल से सफ़र कर रहे थे, उनका पीछे से बैकअप है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ये कोई बहुत शॉकिंग मूव नहीं है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आखिरी दिन है जब आपको यूपीएससी का सबसे बड़ा ऑफर मिल सकता है। यूपीएससी सीएससी की जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा, वो फाउंडेशन कोर्स जिसमें इंडिया के बेस्ट फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, वो बैच जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 20 निकला इस बार, वो बैच में अभी 50% ऑफ चल रहा है और उस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 19,999 है। अगर आप चाहते हैं तो इस बैच को आज ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है ऑफ़र की 9th में। आज के बाद ये ऑफ़र दोबारा कभी रिस्टेट नहीं होगा, तो इसको आज ही अवेल कर लीजिए। और इजी ईएमआई ऑप्शंस भी है, 889 पर मंथ पर भी आप इस बैच को ले सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहली चीज़ जो ईरान के साथ करने के लिए बोल रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम हमें एट एनी कॉस्ट चाहिए, तभी हम कोई भी डील पर जाएंगे। और कोई भी डील तभी हो सकती है जब हम ईरान के यूरेनियम को सीज कर लेंगे। ठीक वैसा ही उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। वेनेजुएला के यूरेनियम को उन्होंने सक्सेसफुली सीज किया और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अनाउंस किया कि भाई ट्रंप की लीडरशिप के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, और ट्रंप की लीडरशिप में हमने 13.5 केजी जो यूरेनियम है उसको वेनेजुएला से रिमूव कर दिया है। वेनेजुएला की जो लेगेसी रिएक्टर थी, लेगेसी रिसर्च रिएक्टर था, वहाँ से हमने वो यूरेनियम रिमूव कर दिया और उसको अब हम सेफली अपने यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो इसका संकेत बहुत पहले ही मिल चुके थे। देखिए, आपको पता ही है सारे एपिसोड। निकोलस मादुरो के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्ट्रांगली इस बात तो कहा था कि हम किसी भी बहुत बड़े ऑयल नेशन को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकते। दैट वाज वेरी वेरी श्योर। तो जो भी देश प्रोबेबल न्यूक्लियर पावर्स बनना चाहते हैं या चाहते थे या ऐसी ख्वाहिश रख रहे थे, उनको अब एक फुल स्टॉप उनके ऊपर लगाना पड़ेगा। और ख़ास तौर से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो कि अगर ताकतवर होती जाएंगी तो वो सबसे क्लोजेस्ट चैलेंज होंगी यूएस के लिए। यूएस ने लगातार हमेशा से, जब से यूएस बना तब से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को कभी भी इतना ताकतवर नहीं होने दिया। उसके सिंपल रीज़न था कि यूएस के पास जितने भी थ्रेट हैं, यूएस के, नॉर्थ कोरिया थ्रेट हो गया, चाइना थ्रेट हो गया, या आपके लिए ईरान थ्रेट हो गया, वो सब बहुत दूर हैं यूएस मेनलैंड से। लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ अगर हमारे लिए एक थ्रेट बन जाती हैं या एक छोटे से प्रॉक्सी भी बन जाती हैं किसी देश की, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है। तो बहुत सिंपल सा पॉलिसी है कि लैटिन अमेरिकन देशों को उगने नहीं देना है। ट्रंप आते हैं और जो थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स बचे थे यूएस के अंदर, वैसे तो यूएस कोई बहुत प्रिंसिपल्स इस पर फॉलो नहीं करता है, जो थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स थे उनकी भी पोटली बना करके उसको बहा दिया। ट्रंप ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उठा लो भाई, जो देश जो है वो हमारे खिलाफ जा रहा है उसके देश के जो पूरा हेड है उसी को ही ख़त्म कर दो। तो वो पूरी ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन उन्होंने फॉलो करी और यहाँ पर निकोलस मादुरो को उन्होंने एबडक्ट कर लिया। एबडक्ट करने के बाद चोरी चकारी शुरू हो चुकी है। वहाँ का यूरेनियम जो है वो अपने देश लेकर के आ चुके हैं और इसका हमें पूरी तरीके से अंदाज़ा था कि ये होना ही है। इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे प्रोसेस में, सीजर प्रोसेस में यूएस था,
यूके था और उसके साथ वेनेजुला की सरकार भी थी। अब ये बिल्कुल भी आप शॉक्ड मत होइएगा कि वेनेजुला की सरकार वहाँ पर क्या कर रही थी। देखो, ट्रंप ने जब वहाँ पर निकोलस मादुरो को हटाया, ईरान जैसे चैलेंजेस वहाँ पर उनको फेस नहीं करने पड़े। और रीज़न बीइंग कि वहाँ पर जो फैक्शंस हैं वो काफ़ी डिवाइडेड हैं। लेफ्ट की सरकार के खिलाफ, निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ भी अच्छा खासा अपोजिशन है। बिजनेस हाउसेस ने बहुत पैसे वहाँ पर लगा रखे हैं, तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी राजनीति है। फिर डेल्सी रॉड्रिगेज को भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अरे वाह यार, निकोलस मादुरो नहीं होगा तो मुझे इतनी पावर भी मिल सकती है। वो सारी चीज़ें थी, वो सारे डायनेमिक्स थे, इसलिए वो वहाँ पर सफल हुए और ईरान में फेल हो गए। तो वेनेजुला की सरकार पूरी तरीके से उनके सामने सरेंडर कर चुकी है। इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि आराम से यूरेनियम को ले जाने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने ऑयल रिजर्व्स पूरी तरीके से इनके हाथ में सौंप दिया है। और इसी की वजह से, क्योंकि वेनेजुला इतना भयंकर सरेंडर कर चुका यूएस के सामने, इसी वजह से आप देखो ओपेक भी काफ़ी कमज़ोर हो गया और यूएई ने फाइनली डिसाइड किया कि अबे हमको नहीं रहना ये ओपेक में, हम ओपेक के बाहर निकल रहे हैं। ये नाटक हमसे ना हो पाएगा अब, क्योंकि अब तो सारे ओपेक के टर्म्स जो है वो ट्रंप ही डिक्टेट करेगा। वो ज्वाइन तो नहीं करेगा, लेकिन वो ओपेक का क्या है, जो पूरा ऑब्जेक्टिव था उसी को फेल कर देगा। तो फिर हमें नहीं रहना ओपेक में, कोई हमारा फ़ायदा नहीं। हम अपना बायलैटरल रिलेशन बना के अपना तेल अपना जहाँ बेचना चाहेंगे वहाँ बेचेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर उन्होंने देखो कहा कि ये सबसे बड़ी विन है अमेरिका के लिए, और ये वेनेजुला के लिए अच्छी बातें यहाँ पर होना शुरू हो गई कि अमेरिका के लिए विन है, ये वेनेजुला के लिए विन है। यूरेनियम जो है, अब अमेरिका आ गया तो वेनेजुला बहुत बड़ा यहाँ देश हो गया। अभी 2 साल पहले तक वेनेजुला जो है वो आपके साथ बिल्कुल भी आपके टर्म्स मानने को तैयार नहीं था। आप टर्म्स डिक्टेट कर रहे थे, तो वो सबसे बुरा देश था। वहाँ पर ड्रग लॉर्ड्स थे, वहाँ निकोलस मादुरो खुद ड्रग किंग पिन थे, ये सब उनके ऊपर इल्ज़ाम थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यूरेनियम मिल गया इनको, वेनेजुला अब दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र हो चुका है। और आप शॉक मत होइएगा अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में ये सब वेनेजुला को सबसे नंबर 1 पे रख दें। आप शॉक इस बात पे भी मत होइएगा अगर डेल्सी रॉड्रिगेज को आप पीस प्राइज़, वैसे ट्रंप तो खुद अपने चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन डेल्सी रॉड्रिगेज को ये पीस प्राइज़ भी दिलवा दे, तो ये पूरी तरीके से एक सिग्नल है कि अब दुनिया जो है वहाँ पर ट्रंप जो भी अपने टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते हैं, अगर वो आप मान लिया तो मान लिया, नहीं तो आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेकर के वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये जो पूरा प्रोसेस था, सीज करना और ट्रांसफ़र करना बड़ा ही खतरनाक प्रोसेस होता है, इसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसमें हमने सेफली और सिक्योरली जो अपना यूरेनियम था उसको साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका लेकर के आ गए। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो है साउथ कैरोलिना के अंदर, वहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया है अब यूरेनियम को, और वहाँ पर वो पूरी तरीके से सेफ एंड साउंड है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, पता नहीं ये पैटर्न जो है ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, जितनी भी, और बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी दिमाग में ये चीज़ क्लिक करी गई होगी कि जिस भी देश के पास सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स, मतलब जिस भी देश के पास बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसमें वेनेजुला था सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, ऑल्दो वो अनटैप था, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुला, अगर न्यूक्लियर पावर बनता तो यूएस के लिए बहुत समस्या होती, या वो इतने यूरेनियम होल्ड भी कर रहा है, ये भी उनके लिए एक समस्या थी। तो वेनेजुला को टारगेट किया और वहाँ पर निकोलस मादुरो को हटा दिया, सरकार बना ली, सब कर दिया। दूसरी तरफ उसके बाद ईरान पर टारगेट किया, क्योंकि ईरान भी एक बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है और वो ऑयल काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनकी पूरी इकॉनमी उसी पे चलती है। तो वो देवर वेरी वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, तो उनसे प्रॉब्लम है। उसके अपने रीजंस भी थे, इजराइल के साथ उनके रीजंस थे, और कोई नया न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब नहीं पहुंचा था ईरान जो है वो बहुत पहले से जो है न्यूक्लियर पावर बन रहा था, और इजराइल के लिए वो हमेशा थ्रेट था। इजराइल ने नेतन्याहू का 2015 का वो स्पीच याद करिए, जहां पर उन्होंने कहा था कि यार तुम क्यों अलाउ कर रहे हो इनको, JCPO जब आपने किया तो आप इनको क्यों अलाउ कर रहे हो, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तब आपने अलाउ किया था, और आज ईरान बहुत थ्रेटन, आपको बहुत थ्रेटन फील हो रहा है। तो ये सारा जो है वो ऑयल गेम है, और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर बन पाए कि वो अपने टर्म्स चलाए, तो वो हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी। सऊदी अरेबिया हमारे लिए एक समस्या हो जाएगा। सऊदी अरेबिया, आप समझ लो, आप सोचो कि सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पावर बन जाए तो कितना बड़ा समस्या हो जाएगा ट्रंप के लिए। ये बात ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसलिए उस तरीके से एक्ट करते हैं। पहले वेनेजुला पर एक्ट किया, उसके बाद ईरान पर एक्ट किया, एंड इसीलिए आप देखो कि मिस कैलकुलेशंस की वजह से ये ईरान में फेल भी हुए। इनको ईरान वेनेजुला जैसा दिख रहा था कि हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। नाउ रही बात वेनेजुला के अंदर, ये जो सब कुछ पूरा हुआ, ये मूव जो है, ये तो उसी समय जब निकोलस मादुरो को हटाया था तभी समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल ये लोग यूरेनियम को सीज करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। बट व्हाट इज डेल्सी रॉड्रिगेज डूइंग? डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कि वेनेजुला के इस समय पर इंटरिम गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट हैं,
उनके साथ ट्रंप ने अपनी डील कर ली थी, डरा धमका के कहिए या एक कह लीजिए कि समझौता भी आपसी हो गया था। डेल्सी रॉड्रिगेज जब पावर में आई थी तो शुरू में खूब बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने करी थी। उन्होंने कहा था कि हम निकोलस मादुरो का बदला लेंगे, हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आईसीजे में लेकर जाएँगे और यहाँ-वहाँ इसके लिए केस लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने और उल्टा उन्होंने ट्रंप के साथ एक इंटरनल डील कर ली और इसीलिए आप देखो कि बड़े-बड़े यूएस ऑफिशियल्स वेनेजुएला जाना आने लगे। वहाँ पर जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो उसके बारे में बात करने लगे। तो वहाँ पर एकदम सामान्य सिचुएशन हो चुकी है। किसी को पता भी नहीं कि निकोलस मादुरो कहाँ गए, कैसे हुए हैं, क्या हुआ? उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ा हो, कुछ भी हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दिया और अगर हुआ भी होगा उसको कवर नहीं किया जाएगा। तो डेल्सी रॉड्रिगेज़ ने चुपचाप से अपनी पावर को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बात टर्म्स मान ली और ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे हालत तो मादुरो से भी बुरा होगा अगर तुमने कुछ भी हमारी टर्म्स को नहीं माना तो। और इसीलिए ये यूरेनियम ट्रांसफ़र आप देख रहे हो। डेल्सी रॉड्रिगेज़ इस कदर वो सरेंडर कर चुकी हैं। आप देखिए CIA के जो डायरेक्टर थे जॉन रैटक्लिफ, उनको अभी पिछले कुछ महीनों में, उनको कुछ महीने पहले पिछले जो है वो वेनेजुएला के अंदर देखा गया था। इसके अलावा बहुत सारे यूएस ऑफिशियल्स, एक पूरी कमर्शियल फ्लाइट जो है वो गई। सबसे बड़ा संकेत तो ये था कि जो अमेरिकन एम्बेसी थी वो वेनेजुएला में दोबारा खुल गई और काफ़ी चहल-पहल अमेरिकन एम्बेसी में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप बिज़नेस हाउसेस के अगर आप स्टेटमेंट्स देखिए, जो कमर्शियल बिज़नेस, कमर्शियल रिलेशंस हैं यूएस और वेनेजुएला के, वो बहुत अच्छे हैं और वेनेजुएला के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम यूएस के साथ अच्छे संबंध बनाएँ और खूब ज़्यादा ट्रेड करें। तो बिज़नेस चीफ्स जो हैं वो खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि मादुरो हट गए, लेफ्ट की सरकार हट गई, अब हमारा जो है राज दोबारा से वेनेजुएला के ऊपर हो जाएगा। दिस इज़ रियली कंसर्निंग फॉर ऑल दोज नेशंस जिनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं और ये कंसर्न उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का जो हीट है वो मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है और ईरान में, अगर ईरान इसमें कमज़ोर पड़ जाता तो शायद और दिक्कत हो जाती इन नेशंस के लिए और इस बात को शायद इन नेशंस जो हैं वो अब समझने भी लगे हैं कि ये दो धारी तलवार है। ट्रंप उनके लिए दो धारी तलवार जैसा है। ठीक है, ईरान तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन ट्रंप ईरान से शायद बड़ी प्रॉब्लम अब बन चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।